अगर वाकई हयादार सिस्टम हो तो। ये अलग बात है कि सीबीआई का डायरेक्टर ही का छोड़िए कोई नहीं करेगा, लेकिन जस्टिस भुइयां का जो कमेंट है वो इतना गहरा है सीबीआई के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे कि उसमें बायस का आरोप लगा है कि आप पाक्षिक थे, आप भेदभाव कर रहे थे, आप डेलिबरेट ये कर रहे थे ताकि गिरफ्तारी जो रिहाई हुई है उसको फ्रस्ट्रेट किया जा सके, ये शब्द यूज किया है। अब हम जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट पे आते हैं। दो जजेस थे, दोनों जजेस ने अपना जजमेंट तो 5 तारीख को लिख रखा था, उसको आज डिलीवर किया। उस जजमेंट में इस बात पे सहमत, अलग अलग जजमेंट है लेकिन इस बात पे सहमति है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाए। दरअसल अरविंद केजरीवाल का केस क्या था? अरविंद केजरीवाल ने 2 केसेस किए थे, 2 एसएलपी किए थे और दोनों में एक में था कि उनको बेल दिया जाए और दूसरे में था कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी उसकी प्रक्रिया गलत थी। सीबीआई ने 26 जून को जो गिरफ्तारी की थी उसकी प्रक्रिया गलत थी। प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, जस्टिस सूर्यकांत ने तो ये माना कि प्रक्रिया गलत नहीं थी, प्रक्रिया सही थी, लेकिन जस्टिस भुइयां ने कहा कि प्रक्रिया भी गलत थी, आप बायस थे। तो पहला तो ये था और दूसरा दोनों ने जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी। अब यहां पे जमानत तो दे दी है, जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि सीबीआई की प्रक्रिया गलत थी, लेकिन ईडी की जो कंडीशनैलिटी है उस पे जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि ये प्रक्रिया जो ईडी की का फैसला है वही कंडीशन लागू होंगी, लेकिन जस्टिस भुइयां ने इस पे साइलेंट रहे, वो मौन है, लिहाजा मौन को ये माना जाता है, खैर की ये सहमति है, तो ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। कोई भी जो कंडीशनलिटी लगाई गई थी कि वो ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, बिना अगर जरूरत होगा तो एलजी की इजाजत लेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ये दोनों चीजें जो थी सुप्रीम कोर्ट ने माना, जो ग्राउंड्स थे अरविंद केजरीवाल के, जो 3 बेसिक ग्राउंड थे। पहला था कि साहब हमारी गिरफ्तारी जो हुई है उसमें डिले, जांच में बेहद देरी हो रही है, 2 साल से ऊपर हो गए हैं, जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और जांच जो फाइनल हुई है अगर उसके दस्तावेज देखे जाए तो 50,000 पेज के दस्तावेज हैं और एक आदमी को आपने 177 दिन से गिरफ्तार कर लिया है सिर्फ ये इस आधार पे कि साहब आधार क्या था। अब यहाँ पे 2 चीजें थी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। पहला ये कि जांच में इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, 2 साल से ऊपर हो गया है जांच में और अभी तक उस तरह की जांच पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, जो जिसको कहा जा रहा है कि आप गिरफ्तारी करके और उनसे और पूछेंगे और आगे करेंगे, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा, जमानत कानून जो होता है, जमानत के जो बेसिक सिद्धांत है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। इस सिद्धांत को जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसी सिद्धांत को अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको बहाल किया। और तीसरा ये तीसरा जो मुद्दा था वो ये था कि जो आपने ये वो किया है, रेमेडी जो ली है लॉ का, गलत ढंग से कानून को इंटरप्रेट किया है आपने। पूरे इसका जो पीएमएलए का कानून है उसको ईडी ने गलत ढंग से परिभाषित किया है। वो परिभाषा ये नहीं है जो ये कह रहे हैं, खास करके सेक्शन 41 को लेकर। तो 41 क्वेश्चन में था, इसलिए क्वेश्चन में था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दूसरा केस हुआ था वो था कि आपने इनको जमानत की, जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जब ये डर लगा, जब ये पता लगा कि ट्रायल कोर्ट इनको छोड़ रहा है, तो उसी के अगले दिन गिरफ्तार किया। इसी पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भुइयां ने कहा कि 2 साल तक आप बैठे रहे, आप 22 महीने इस केस पे बैठे रहे और उसके बाद 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल का आपने इंटरोगेशन भी कर लिया था, एक बार बुला के इंटरोगेशन कर लिया था, उसके बाद आप चुपचाप बैठे रहे। जैसे ही ईडी वाले केस में जमानत हुई तब आपने कहा कि अब तो जमानत हो गई, निकल जाएगा, इसलिए आपने जमानत न मिलने पाए इसलिए गिरफ्तार किया है। ये ईडी का
जो ईडी का केस था, उसके बाद सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया, उसको लेके जस्टिस भुइयां का कहना था। यहाँ पे जो तीसरा केस था वो ये बड़ा वो था, रेलेवेंट था। 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया की जमानत हुई थी, आपको याद होगा। उसके बाद से 4 लोग छोड़े गए और ये पांचवा है। अरविंद केजरीवाल को आज पांचवा, मतलब जो 40 जो एक्यूज थे इस केस में, शराब घोटाले में कुल 40 एक्यूज थे, उसमें से 39 आज छोड़े जा चुके हैं। सिर्फ एक बंद है जो जिनको भी मेरे ख्याल से जल्दी ही मिल जाएगी जमानत। उनका नाम है अमनदीप ढल। अमनदीप ढल एक बचे हुए हैं जिनको जमानत नहीं मिली है, उनको भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में मिल जाएगी। और सारे 39 को जमानत मिल चुकी है। और अधिकांश केसेस में यही कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन इनऑर्डिनेट डिले कर रहा है, मतलब कि ईडी ने बेहद ज्यादा डिले किया है। मनीष सिसोदिया का सीबीआई में भी मिला था, आपको याद होगा, और सीबीआई के साथ ईडी में भी मिला था। उसके बाद से 4 लोग छोड़े गए, अभी कल एक छोड़े गए हैं, एक व्यक्ति कल छोड़ा गया है, जो कि जिसको कि ये बताया गया था कि वो पैसा इधर से उधर भेजता था। वो हवाला का आदमी था, वो हवाला का किंगपिन था, उसको अरेस्ट किया गया। कल उसको जमानत देते हुए भी कोर्ट ने यही कहा कि क्योंकि ग्राउंड ये लिया था, जमानत मांगने में ग्राउंड ये लिया था कि साहब जितने लोग एक्यूज गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए, और उन्होंने कहा साहब अरविंद केजरीवाल ने लिया है, उनको ईडी ने छोड़ दिया। जैसे ही वो सरकारी गवाह बने, ईडी ने बेल पे अपोज करना बंद कर दिया और उनको जमानत मिल गई। मैंने साहब नहीं किया, इसलिए मुझे जेल में रखा गया है, ये उसका ग्राउंड था। और कल उसको जमानत मिल गई, आज अरविंद केजरीवाल को मिल गई। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस जमानत के कंडीशनैलिटी को लेके, या यहाँ पे रिव्यू में आएंगे कि क्या इस जमानत को अमल में लाया जा सकता है। जमानत तो मिल गई, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, लेकिन क्या ये काफी है किसी आदमी के, जिस आधार पे आपने आर्टिकल 21 के आधार पे कंप्लीट फ्रीडम देने की बात होती है, एक आदमी को आपने बाहर तो कर दिया जेल से, लेकिन हाथ पांव बांध दिए। तो ये मेरे ख्याल से एक है जिसमें दोनों जजेस ने बहुत क्लियर ओपिनियन नहीं दिया है। एक ने कहा है कि ईडी की कंडीशनलिटी अप्लाई करेगी। हुआ ये था कि जब जजमेंट पूरा हो गया, आज का जजमेंट जब फाइनल हो गया, तो अचानक अटॉर्नी जनरल पूछते हैं कि साहब ये जेल के कंडीशंस का क्या रहेगा, क्योंकि एक जज ने तो कहा है, दूसरा साइलेंट है। तो इस पे एक जज ने कहा, मिस्टर अटॉर्नी, आई नो माई जॉब, जस्ट डोंट डिस्टर्ब मी, और ये कह के उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पे खास बात ये है कि जब ये कह रहे थे, तो लिखवा रहे थे, तो भुइयां साइलेंट है इस पे। ईडी की कंडीशनैलिटी जस्टिस सूर्यकांत ने तो लगा दी कि जो ईडी के शर्तें हैं बेल की वही अप्लाई करेंगी, लेकिन भुइयां ने अगर इसको काउंटर किया होता, कहा था कि नहीं वो पूरी तरह से मुक्त है और वो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे, तो ये अलग बात थी, क्योंकि दोनों के बीच में विभेद होता, और विभेद होता तो ये लार्जर बेंच के पास भेजा जाता। लेकिन यहाँ पे जस्टिस भुइयां चुप हो गए, यहाँ पे उनके जजमेंट में साइलेंस है, जबकि बाकी चीजों में है, बाकी चीजों में वो वोकल हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई ने गलत किया। और ये भी मतलब जो इंडाइटमेंट है, आरोप जो है सीबीआई पे बढ़ा, वो ये है कि आपने इस इन्वेस्टिगेशन में, आपका साफ दिखाई दे रहा है कि आपने जमानत ना मिले इसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये गिरफ्तारी की है। दरअसल 41 में एक कंडीशन है कि आप बिना नोटिस दिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली बार कही थी कि साहब कोई नोटिस नहीं, वो जेल में है, लिहाजा उसको उठा के गिरफ्तार कर लिया। इसको उन्होंने प्रोसीजरल फ्लॉ माना था। इसको जहां तक सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत का सवाल है, उन्होंने कहा नहीं साहब इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, ये वैलिड है। लेकिन जस्टिस भुइयां ने कहा कि नहीं ये गिरफ्तारी गलत है, ये इस तरह से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन साथ में इससे ज्यादा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने सीबीआई ने
जो गिरफ्तारी की है वो पर्पसफुल है गिरफ्तारी। 22 महीने